अंतर, ये परीक्षा में आता है अंतर। बाजार मूल्य, सामान्य मूल्य। बाजार मूल्य को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मार्केट प्राइस। और सामान्य मूल्य को नॉर्मल प्राइस। ठीक है। पहला अंतर, बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन होता है, माने कम समय में जो मूल्य बाजार में प्रचलित होती है उसे ही बाजार मूल्य कहते हैं। कम समय में आप जानते हैं कि पूर्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कम समय में पूर्ति तो स्थिर रहती है लेकिन मांग तो स्थिर नहीं रहती है, मांग घटती बढ़ती रहती है, इसलिए कीमत भी घटती बढ़ती रहती है। तो बाजार मूल्य शॉर्ट टर्म के कीमत को, माने छोटे समय कम समय के कीमत को ही बाजार मूल्य कहते हैं, जबकि सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकालिक होता है। लंबे समय तक की जो कीमत होती है उसे हम सामान्य मूल्य कहते हैं। और लंबे समय में आप जानते हैं कि मांग कितना भी बढ़ जाए पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, इसलिए कीमत अप एंड डाउन नहीं होता है, कीमत स्थिर होता है। तो आपको खाली ये लिखना है पहले पॉइंट में कि कम समय की कीमत को, अल्पकालिक कीमत को बाजार मूल्य कहते हैं, दीर्घकालिक कीमत को सामान्य मूल्य कहते हैं। लिखना इतना ही है पहले पॉइंट में। ठीक है। दूसरा है मांग और पूर्ति की शक्तियां। इस आधार पे आप अंतर करेंगे, मांग एवं पूर्ति की शक्तियां। जहां मांग और पूर्ति की, आप हमेशा इस चीज को, आप पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण को पढ़े, आपने ये क्लियरली समझ लिया होगा कि मूल्य निर्धारण और मांग और पूर्ति की शक्तियों से ही होता है ना। यहाँ भी बाजार मूल्य में भी मूल्य निर्धारण मांग पूर्ति से होता है, और सामान्य मूल्य में भी मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति से होता है। फिर अंतर क्या है वो देखना है। कहीं भी मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति से ही तय होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। बाजार मूल्य में मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन से होता है। अस्थायी संतुलन, मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन। मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पूर्ति स्थिर रहती है और मांग बदलती रहती है। अभी किसी वस्तु की 50 किलो मांग है, 1 घंटे बाद उस वस्तु की 100 किलो मांग हो सकती है, तो मूल्य भी बदलेगा। इसलिए बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन से तय होता है, जबकि सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन से तय होता है। क्योंकि मांग कितनी भी बढ़ जाए पूर्ति उतनी बढ़ जाती है, कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से समझ लीजिए इसको, बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की अस्थायी संतुलन से तय होता है, जबकि सामान्य मूल्य मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन से तय होता है। समझ गए? नंबर 3, बाजार मूल्य में मांग पक्ष ज्यादा प्रभावी होता है। पावरफुल होता है मांग,
क्यों? क्योंकि अल्प समय का मूल्य है ये, और अल्प समय में पूर्ति को हम चेंज कर सकते हैं क्या? लेकिन अल्प समय में चेंज कौन होता है? मांग। मांग बढ़ जाने पे कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। मांग घटने पे कीमत क्या होगी? मतलब यहाँ पावरफुल कौन है? मांग। पूर्ति तो बेचारी स्थिर है, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना मुझे घटना है ना मुझे बढ़ना है, वो स्थिर है। लेकिन मांग यहाँ पर पावरफुल है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर आप सामान्य मूल्य में जाएं तो पूर्ति ज्यादा प्रभावी होती है। क्यों? क्योंकि मांग कितनी भी बढ़ जाए, पूर्ति को उतनी बढ़ा पाएंगे हम, बढ़ा सकते हैं हम। समय पर्याप्त है ना, क्योंकि दीर्घ काल का समय है हमारे पास। इसलिए पूर्ति यहां चुपचाप नहीं बैठती है, पूर्ति चैलेंज करती है मांग को। क्या चैलेंज? तुमको कितना बढ़ना है बढ़ो, उतनी पूर्ति में हो जाऊंगी। दोनों में अंतर समझ गए? बाजार मूल्य में मांग पक्ष ज्यादा पावरफुल होता है, हिंदी में पावरफुल को प्रभावी कहते हैं। सामान्य मूल्य में पूर्ति पक्ष ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है? आपको मैं वस्तु के दो प्रकार होते हैं उसको पहले बताता हूं। एक होते हैं पुनर्उत्पादनीय वस्तु और दूसरा है निरुत्पादनीय वस्तु। पहले इसको समझ लो, है ना। पुनरुत्पादनीय वस्तु किसे कहते हैं? जिसे हम दोबारा उत्पादन कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। और निरुत्पादनीय वस्तु किसे कहते हैं? जिसकी आवश्यकता होने पर भी हम दोबारा उत्पादन नहीं कर सकते। वस्तु के दो प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। अब आप अंतर समझो। बाजार मूल्य पुनरुत्पादनीय वस्तु में भी पाई जाती है और निरुत्पादनीय वस्तु में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। ठीक है? जबकि सामान्य मूल्य सिर्फ पुनरुत्पादनीय वस्तुओं में ही पाई जाती है। लंबे समय में अगर मांग बढ़ेगी तो पुनरुत्पादनीय वस्तु को तो दोबारा उत्पादन करोगे ना। जिसको दोबारा उत्पादन कर ही नहीं सकते उसको कैसे उत्पादन करोगे? इसलिए पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का ही सामान्य मूल्य पाया जाता है, जबकि बाजार मूल्य दोनों वस्तुओं का पाया जाता है, पुनरुत्पादनीय और निरुत्पादनीय। समझ गए? नंबर 5, वास्तविकता। बाजार मूल्य वास्तव में आप देख सकते हैं। अपने जीवन में कहीं बाजार जाएंगे तो बाजार मूल्य को देख सकते हैं, क्योंकि ये धरातल पे है, इस धरती पे इस कीमत को रियल में आप देख सकते हैं कि आज बाजार जाओगे तो उस वस्तु की कीमत कुछ और होगी, कल बाजार जाओगे तो उस वस्तु की कीमत कुछ और होगी। वस्तु की कीमत घटती बढ़ती रहती है, इसे आप अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं। ये वास्तविक चीज है, ये तथ्य रियल है। लेकिन सामान्य मूल्य वास्तविक नहीं है, बल्कि ये क्या है? काल्पनिक
है यह दैनिक जीवन में आप अगर सामान्य मूल्य को ढूंढोगे तो आपको कभी मिलेगा नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता ना कि कीमत कभी घटे ही नहीं, कभी बढ़े ही नहीं। कल इसका मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था। सामान्य मूल्य का ग्राफ कैसे था? बिल्कुल सीधी लाइन, ना तो कभी घटेगी ना कभी बढ़ेगी। जबकि आपने बाजार मूल्य का ग्राफ देखा था, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो ये वास्तविक दुनिया में आप देखोगे, ये वास्तविक है, रियल है, जबकि ये क्या है? काल्पनिक है। 5 नंबर के लिए आता है बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बिंदु आपके लिए कठिन होगा। कुछ पूछना है क्या इनमें से आपको? नहीं। अगर अंतर नहीं आया, मैं कोई गारंटी देने वाला नहीं हूं, तो संबंध आएगा, ये बताने वाला हूं मैं, है ना। अगर अंतर, बहुत लोग खुश हो रहे थे कि सर अभी कुछ गारंटी तो नहीं देंगे करके। अंतर नहीं आया तो पेज पलटिए, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध है वो आएगा, दोनों में से एक आएगा। हाँ, संबंध में आपको वो ग्राफ वक्र बना करके सिद्ध करना पड़ेगा। आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है ना? मजेदार सब्जेक्ट है भी, आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय है ये, है ना। और अगर इसमें ज्यादा ही रुचि लोगे तो क्या पता ये विषय आपका करियर भी बना दे। इकोनॉमिक्स कठिन विषय है बोल करके कॉलेजों में बहुत कम विद्यार्थी इकोनॉमिक्स को लेते हैं, और है भी कठिन। इसमें स्टैटिस्टिक भी, सांख्यिकी भी पढ़ना पड़ता है, अर्थव्यवस्था भी पढ़नी पड़ती, मतलब ये आधा कला संकाय है और आधा ये गणित भी है ना। मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? दोनों में अंतर आपने देखा था, तो दोनों में कुछ रिलेशन भी तो होगा, संबंध भी तो होगा। क्या संबंध है उसको बताना है। इसको आपको ऐसे डिवाइड करके नहीं बताना है, अंतर को ऐसे बताना पड़ता है, एक तरफ एक की खासियत तो दूसरे तरफ दूसरे की खासियत। लेकिन इसको हमको इस तरह से बीच में लकीर खींच के नहीं, बल्कि एक 3-4 लाइन का लेख लिखना है कि दोनों में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना दोनों कैसे अधूरे हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये बताना है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल प्राइस, यानी कि सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य दीर्घकालिक कीमत होती है, लंबे समय की कीमत को हम सामान्य मूल्य कहते हैं, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय कितना भी आगे पीछे आप समय में चले जाइए, मांग कितना भी घट बढ़ जाए, पूर्ति तो होती ही है, इसलिए कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सामान्य मूल्य लंबे समय की कीमत है। हालांकि ये वास्तविक नहीं है, हम अपने दिनचर्या में सामान्य मूल्य को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो सामान्य मूल्य है ये उत्पादन लागत के आसपास ही रहता है। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत, उत्पादन लागत, ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट बात है, किसी वस्तु की उत्पादन लागत 10 रुपये है तो सामान्य मूल्य भी 10 रुपये के
आसपास होगी। ये ध्यान रखिएगा आप। सामान्य मूल्य उत्पादन लागत से बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होता है। सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर, लगभग बराबर ही होता है, उससे ज्यादा या कम नहीं होता है। अर्थात अगर किसी वस्तु का सामान्य मूल्य को देखेंगे तो उसके सामान्य मूल्य को देख करके उसकी उत्पादन लागत का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया है कि सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के आसपास ही होता है। परंतु बाजार मूल्य कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, ऐसा होता है। उसकी एक विशेष खासियत यह है कि वो सामान्य मूल्य से बहुत दूर नहीं जाता है। बाजार मूल्य उसी के आसपास ही चक्कर काटता रहता है। उसी के आसपास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कभी, उसी के आसपास थोड़ा कम हो जाएगा कभी। सामान्य मूल्य के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है कौन? बाजार मूल्य। यही दोनों में संबंध है। दोनों एक दूसरे से बहुत, ऐसा नहीं है कि ये सामान्य मूल्य है और बाजार मूल्य यहाँ चल रहा है। दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। बाजार मूल्य अगर है तो वहीं पर सामान्य मूल्य भी है, और सामान्य मूल्य के आसपास ही बाजार मूल्य मिलता है या मंडराता रहता है, कह सकते हो। ये चित्र बनाने के बाद इसमें आप पहले इसको बना देना। किसको? जो ग्राफ का बेसिक चीज है, एक लंब अक्ष बनाना y, और एक आधार रेखा खींचना x, इधर 0, और उसके बीच में ये। इसको बनाने में आपको 10 सेकंड लगेगा। एक सीधी लाइन खींचना, आंख बंद करके ऐसे ऐसे कर दे, हो गया, है ना। बहुत आसान प्रश्न है ये। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में संबंध। आप दुआ करो कि यही प्रश्न आ जाए, और ये ना आए तो कम से कम वो आ जाए। कौन? 5 नंबर का अंतर आ जाए। 5 सॉलिड पॉइंट लिखोगे और आप फ्री में 5 नंबर पा जाओगे। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है।